फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो बज गए हैं सुबह के 5 और मैं जग के बाहर आई और सबसे पहले मैंने अपने भगवान जी के पट खोले हैं और साथ में ही हमने खोल दिया बाहर के गैलरी का दरवाज़ा भी। यहीं से जाता है हमारा गैलरी का गेट। और ये जो लाइट है मैं सारी अंदर की मोस्टली बंद करके सोती हूँ, सिर्फ भगवान जी के पास की एक छोटी सी लाइट जला के सोती हूँ। और बाहर की जो लाइट है ना वो मैं सारी ऑन करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे यार डर लगता है कि बाहर का थोड़ा सा जो अंधेरा हो जाता है ना, फिर और खिड़की के बाहर देखो तो और डर लगता है। तो मैं सारी लाइटें बाहर की जला के सोती चारों तरफ से। और फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में बाहर की लाइट जलाने के लिए। ऐसा है ना कि जब मैं बाहर की लाइट जलाने जब बंद करने पहुंची ना, सॉरी, तो मुझे लगा कि अरे बारिश हो रही है। बाहर निकल के देखा, सच में बारिश हो रही थी यार। और इतना अच्छा मौसम हो रखा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा था, बता नहीं सकते हैं। फिर सोचा बच्चे को थोड़ी देर के लिए और सोने देते हैं, उसके बाद जगाते हैं, क्योंकि उसके चल रहे हैं यूनिट के एग्ज़ाम। तो फिर मैं सोचा चलो थोड़ी देर और सो लेगा, उसके बाद जगा देती हूँ। फिर मैंने गेट को बंद किए और 5 मिनट के बाद मैं फिर पहुँच गई अपने बेटे के पास। उसको जगाया, 2-3 आवाज़ देने के बाद खैर वो जल्दी से जग जाता है, टाइम नहीं लेता है। और मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो काफ़ी टाइम लेता है। अब मतलब वो बड़ा है तो वो उल्टा काम करता है, उसे 2-4 बार जगाओ तब उठता है। लेकिन छोटा वाला बेटा मेरा 2 आवाज़ में ही जग जाता है। उसको जगा के मैंने वॉशरूम के लिए भेजा और मैं आ गई थी सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी तब तक हमारे ये कपड़े धुल जाएंगे। इस वॉशिंग मशीन में पता क्या है कि ये जो कपड़े में हमें हाथ वगैरह नहीं लगाना पड़ता, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, टाइम भी ज़्यादा लेती है और पानी भी ज़्यादा लेती है। तो मुझे लगता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा अच्छी है ऑटोमेटिक से। लेकिन अभी जब तक ये है तब तक ठीक है, अगली बार मैं उसे सेमी ऑटोमेटिक ही लूँगी। और यहाँ पर मैं बिट्टू के लिए एक बना रही थी आलू का पराठा, क्योंकि वो टिफ़िन नहीं लेके जाता लंच बॉक्स, सिर्फ वो एक खा के जाता है। तो कभी खा जाता है, कभी नहीं भी खा जाता है, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है तो घर आता है। तो मैंने सिर्फ एक ही पराठा बनाया था उसके लिए और सोचा था खा के जाएगा, तो उसने सिर्फ आधा पराठा खाया था। तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे और पराठे बनाने के बाद फिर लगती थी अपने लिए चाय। और जब तक बिट्टू तैयार होगा स्कूल जाएगा तब तक मेरी धीमे धीमे में ये चाय पक जाएगी। मेरे दोनों बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो बड़ा तो साथ में नहीं रहता है, छोटा बेटा भी चाय नहीं पीता है, तो वो सिर्फ दूध पीता है। तो मैंने अपने लिए छान ली है चाय। और चाय का मैं आज आनंद लूँगी बाहर अपने गार्डन में बैठ के, कि इतना अच्छा मौसम है बता नहीं सकते। बारिश बंद हो चुकी थी तो सोचा चलो अपने गार्डन में बैठ के चाय पीती है, क्योंकि घर में कोई नहीं है तो बातें भी तो किसी से हो नहीं सकती हैं। तो मैं अपना कुछ टाइम में आके यहाँ पे सुबह सुबह का या तो मैं सोती हूँ या फिर बच्चे के जाने के बाद यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोती नहीं हूँ बच्चे के जाने के बाद। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि किसी के घर से बाहर निकलने के बाद हाल ही झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तो मैं मोस्टली अपना टाइम यहीं पे अपने गार्डन में टाइम पास करती हूँ। इनको देखना, इनको निहारना सच में मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और मैं इनकी खैर केयर उतनी नहीं कर पाती हूँ जितनी कि मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत करती हूँ। अब तो काफ़ी चाव बढ़ गया है, मतलब मेरा शौक़ ज़्यादा बढ़ने लगा है धीरे धीरे से इस प्लांट की तरफ, इनकी देख रेख करने के लिए। लेकिन मैं पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी और अभी मैं अकेली हूँ तो मुझे करनी पड़ती है। तो मेरा इनके साथ मेरा लगाव भी याद बढ़ने लगा है, पता। और बहुत प्यारे लग रहे थे। आप बताना कि आपको मेरा गार्डन कैसा लग रहा है, मुझे सच में बहुत प्यारा लगता है यार। और काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं, कुछ मैंने अभी लगा लिए फ़िलहाल में, और जिनमें हल्के से फूल दिख रहे होंगे आपको। जो येलो कलर के हैं मेरे पीछे, वो इसमें फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें एक रेड आते हैं और एक येलो कलर के आते हैं। अंदर आने के बाद सबसे पहले शुरू होती है हमारी क्लीनिंग, यानी कि सारे बेड वगैरह सही करना, क्लीनिंग करना। क्लीनिंग के पहले मैं बेड वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और इनको बिछाने के बाद मेरा बेटा जब स्कूल जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा काम छोड़ के जाता है मेरे लिए, सच बता रही हूँ। मतलब ये झाड़ू पोछा तो डेली का काम होता है, लेकिन वो जो काम मेरे लिए छोड़ के जाता है ना, वो मैं आपको उसके कमरे में दिखाऊंगी। तो मैंने पहले इस कमरे की क्लीनिंग करने के बाद पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि मैं एक कमरे को निपटाते हुए निकलूँगी तो मुझे लगता है कि मेरा काम ईजी होता जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अकेले रहती हो तो घर में काम ही क्या। यार काम तो पूरा होता है ना, झाड़ू करनी है, पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है, सब कुछ तो वही काम होता है। और अगर बच्चा एक हो या दो हो, हाँ जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन अगर बच्चा एक भी है ना तब भी आपके पास काम सफिशिएंट होता है कि आप अपना सारा टाइम निकाल सकते हो इतना काम करने में। तो मेरा एक कमरा तो हो गया था क्लीनिंग। और बहुत कुछ मैं क्या सोचती हूँ कि ना, कुछ लोग सोचते हैं कि अकेली रहती हो और आपको ना किसी चीज़ का घमंड है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं सच में दिल से बोलूँ तो ना,
सबको आना है, खाली हाथ आना है और खाली हाथ ही जाना है। तो देखिए मेरे दूसरे रूम की हालत देख लीजिए, मतलब ये जब पढ़ाई करता है ना तो सारी चीज़ें वहीं पे छोड़ देता है, जबकि मेरे जितना समझाती हूँ ना उसको कि अपनी चीज़ें अपने आप से रखना सीखो, क्योंकि हर टाइम पे मैं नहीं मौजूद होंगी। लेकिन वो क्या सोचता है कि मम्मी कर देगी। तो सुबह का काम तो खैर मैं कर देती हूँ, लेकिन दिन का मैं छोड़ देती हूँ, उस पर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि वो करना सीखेगा धीरे धीरे। तो कितना मेरा जो इतना बड़ा बेड है ना, पूरा पूरा वो ऐसे फैला के चला जाता है। तो सारा मेरा सुबह का जो काम होता है ना, वो 1 घंटा मेरा इसी में चला जाता है, साफ़ सफाई में। ये जो स्टडी टेबल आपको दिखाई दे रही है ना, ये स्टडी टेबल मैं पुणे से ही लेके आई थी बिट्टू के लिए। और इसमें बहुत सारी जगह आती है, यानी उसका पूरा का पूरा सामान, मतलब स्टडी का तो आ ही सकता है, उसके कपड़े वगैरह भी आ सकते हैं। इतनी बड़ी टेबल है ये, और बहुत सारी जगह इसमें, और मतलब बहुत सारी जगह खाली भी बचती है। लेकिन वो क्या करता है कि इसके ऊपर रखेगा या फिर बेड पे रख देगा, फिर वो सारी चीज़ें मुझे उठा उठा के लगानी पड़ती है। कुछ कपड़े वगैरह हो जाते हैं, वो भी मुझे उसके सेट करने। कपड़े वगैरह तो खैर बच्चे नहीं करते हैं, तो मेरा तो सच में बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें तो मुझे करनी पड़ती हैं, और खैर कभी कभी वो भी कर लेता है, जैसे उसे लगता है कि नहीं मम्मी को ज़्यादा काम हो गया। और बच्चों को सिखाना भी चाहिए ये चीज़ें, कि आप अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे उनको रख दो। मतलब आपको अगर टाइम पड़े तो आप उनको एक साथ उठा सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर आपको ढूंढनी ना पड़े चीज़ें। आपको इस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। मैं बहुत उसको समझाती हूँ। दिन का टाइम तो वो अच्छे से निकाल देता है, लेकिन रात के टाइम पे वो ना सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। तो सुबह सुबह जो होता है ना क्लीनिंग में, मेरा 1 से 1.5 घंटा आराम से चला जाता है सिर्फ झाड़ू झाड़ू करने में। और इतना बड़ा घर है, और अकेले घर में जब मैं रहती हूँ ना, और बच्चा स्कूल चला जाता है, तो मेरा बिल्कुल मुंह बंद हो जाता है यार, किसी से बात करने का वही नहीं है, किससे बात करूँ। लेकिन बस मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, और बहुत सोचती भी हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा काम करूँ। लेकिन अभी यार इतनी गर्मी है कि कुछ मैं करना समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। और बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तब तो अच्छा लगता है, जब बारिश बंद हो जाती है ना। और आज मौसम बहुत प्यारा था सच में, मतलब मेरा काम करने में भी मन लग रहा था। और यार ये जो आपको वो पोछा दिख रहा है ना, जो मैं लगा रही हूँ कपड़े से मॉप, तो मेरा जो मॉप है ना वो टूट गया है, तो मैं फ़िलहाल अभी इसी से काम चला रही हूँ, क्योंकि मेरे से बैठ के पोछा यार नहीं लगता है। सारी क्लीनिंग करने के बाद आ जाती हूँ मैं अपने किचन में। किचन में मोस्टली मेरे बर्तन होते हैं, बाकी मैं शाम को ही अपनी किचन साफ़ करके डाल देती हूँ। किचन में जो झाड़ू होती है नीचे की, वो मैं रात को नहीं लगाती हूँ। बोलते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हाँ, मैं ऊपर की काउंटर टॉप पूरा साफ़ करके सोती हूँ, और बर्तन वगैरह भी। लेकिन सुबह के जो नाश्ते के बर्तन होते हैं, बच्चे के दूध के होते हैं, या मेरी चाय वगैरह के होते हैं, वो बर्तन होते हैं। और जितना आप बड़ा घर बनवाते हो, जितना बड़ा किचन आपका होता है, उतना ही ज़्यादा आपका काम हो जाता है। तो मेरी जो सिंक है वो भी डबल है, तो बर्तन इतने नहीं होते, लेकिन धुलनी आपको ये दोनों ही पड़ जाती हैं। अगर छिट्टे भी पड़ जाएंगे ना स्टील के सिंक में, तो दिखते हैं साफ साफ कि सफ़ेद सफ़ेद को छिट्टे पड़े हुए हैं। तो बर्तन धुलने के बाद मुझे ये दोनों सिंक साफ़ करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं नहा के पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सिर्फ सुबह चाय पी थी, क्योंकि मैं जब तक लड्डू गोपाल को नहला नहीं देती हूँ, पूजा नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मैं पहले कर लेती थी, जब से लड्डू गोपाल को बैठाया तब से मैं अभी रूल मैंने ये सोचा है कि अभी जब तक मेरे से हो रहा है तब तक मैं यही करूँगी, भगवान लड्डू गोपाल का भोग लगा के ही मैं भी खाना खाया करूँगी। तो देखिए मेरा मंदिर आपको कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये जो ब्लॉग था आज का, और उसके बाद ना मैंने अपने लिए बनाए आलू के पराठे, जो सुबह बिट्टू के लिए बनाया था। भरता मैंने सुबह ही बना लिया था, आटा भी सुबह ही लगा के रख लिया था, लेकिन सोचा था जब मैं खाऊंगी तब गरम ही गरम। तो ये है अभी मेरा सुबह का करीब 11 बज चुका था मुझे इतना काम करते करते। तो अब मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।